हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज बात करेंगे इस स्टोरी की। ये स्टोरी है एक मास्टर की और उसके शिष्य की। एक बार की बात है, जब मास्टर ने सोचा था कि उसका एक इकलौता शिष्य बचा है, तो वो अपने से ऊपर उसको सारी बातें सिखा रहा था। उसने अपनी सारी बातें खोल के रख दी थी और वो चाहता था कि उससे भी बड़ा उसका शिष्य बने गुरु, और आगे जाए और दुनिया को सिखाए चीज़ों को। लेकिन उसके जो शिष्य था, उसको कहीं ना कहीं मन में संदेह था। उसको लगता था कि मास्टर हमें कुछ ना कुछ छुपा रहा है, हमें दिखा नहीं रहा है, और मैं अपने मास्टर की तरह बनना चाहता हूँ, तो वो क्यों मुझे पूरी तरह से बता नहीं रहे। जबकि उल्टा था, मास्टर अपने से ज़्यादा चीज़ें उसको बता रहा था, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तो एक बार उसने क्या सोचा शिष्य ने कि मैं अपने मास्टर को कॉपी करूँगा। जैसे जैसे वो करते हैं सुबह से लेके शाम तक, मैं वो करूँगा और मैं अपने मास्टर जैसा बन जाऊँगा। उसने वैसा ही शुरुआत किया। उसने अपने मास्टर को सुबह 5 बजे से लेके रात में जब भी वो सोते तब तक उनको पूरा कॉपी किया। जैसे उठते, नहाते, खाते, चलते, किसी से बात करते, जो भी वो कर रहे थे वो कॉपी करने की कोशिश कर रहा था। कुछ दिनों में ही मास्टर को आभास हो गया कि मेरा शिष्य मेरी को कॉपी कर रहा है। तो उन्होंने मुस्कुराए, लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं। तो कुछ दिन बीतने के बाद अब शिष्य से रहा नहीं गया, तो उसने क्या किया कि जिस चट्टान पे बैठ के मास्टर मेडिटेशन किया करते थे, वो जा कर के उस चट्टान पे गुरु के आने से पहले ही बैठ गया। मास्टर फिर मुस्कुराए और मुस्कुरा करके अपने शिष्य को देखा। वो समझ तो चुके थे कि ये क्या कर रहा है। वो दूसरे चट्टान पे जाके अपना ध्यान करने लगे। उसको बड़ा गुस्सा आया कि मास्टर ने कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी, इस चट्टान पे नहीं बैठे। उसको लगा इस चट्टान पे कुछ नहीं है। अगले दिन वो और जल्दी मास्टर के आने से पहले दूसरी वाली चट्टान पे जाके मास्टर के पास बैठ गया। मास्टर फिर परेशान, मतलब हंस रहे थे वो तो, और वो फिर परेशान हो रहा था कि मेरे मास्टर हमको कुछ नहीं बोल रहे हैं। ऐसा देख करके वो आखिर में उससे नहीं रहा गया और उसने अपने मास्टर से पूछा कि मैं इतने दिन से आपको कॉपी कर रहा हूँ और आप मुझे कहीं कुछ नहीं बोलते हैं, मुस्कुराते रहते हैं और अपना काम करते रहते हैं। मैं आपके जैसे बनना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, अगर मेरे जैसे बनना चाहते हो तो मेरी एक बात मानो, जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करो, हो जाएगा। तुम में कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें कर लो। वो एग्री हो गया। उन्होंने कहा कि तुम्हें जब भी कोई नेगेटिव विचार आए तो तुम उस वहाँ से एक लकड़ी उठाना और झोपड़ी के ऊपर रख देना, और जब पॉजिटिव विचार आए तो उसको झोपड़ी के साइड में रख देना, और मुझे बताना 1 महीने में कि ये कितनी हुई। 1 महीने बाद जब मास्टर से मुलाकात हुई तो पता चला कि झोपड़ी के ऊपर तो पूरा अंबार लगा हुआ था लकड़ियों का, बहुत सारे किलो, और नीचे जो लकड़ियाँ थी वो केवल 25 और 26 ही थी तकरीबन। तो मास्टर ने बोला, ये क्या? बोला, मैं खुद परेशान था, मुझे ही नहीं पता था कि मेरे दिमाग में इस तरीके के विचार हैं और इतने नेगेटिव विचार मैं कैरी कर रहा हूँ। तो बोले, ठीक है, आज ऐसा करो, उठाओ और इसको पूरा नदी में फेंक दो। बोले, इतना भार तो मैं कर ही नहीं सकता। तो बोले, ठीक है, जैसे जैसे तुम्हारी जितनी कैपेसिटी है उठाने की भार, उसको उठाओ और अपने उस विचार के साथ इसको नदी में बहा दो। ऐसा करने में उसको 3 महीने लग गए। 3 महीने बाद वो फिर मास्टर के पास पहुंचा और उसने बोला कि मैंने वो कर दिया। तो बोले, ठीक है, जो अब वो लकड़ियाँ जिस पे तुम्हारे विचार आए थे उनको लेकर के आओ और एक एक करके उस विचार को एक्सेप्ट करते जाओ और नदी में उन लकड़ियों को बहाते जाओ। उसको ऐसा करने में भी 15 दिन तकरीबन लग ही गए। ऐसा करते के साथ ही वो जो उसके पॉजिटिव थॉट थे उसने उसको रियलाइज़ कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। और जब 1 महीने बाद भी मास्टर के पास उनका शिष्य नहीं लौटा, तो मास्टर जब पहुँचे तो देखा कि नदी किनारे वो ध्यान लगाए बैठा है और वहाँ कोई भी लकड़ी नहीं है। तो मास्टर समझ गए कि उसने उन सारी शिक्षाओं को, उन सारे पॉजिटिव चीज़ों को अपना चुका है और जो भी नेगेटिव चीज़ें थी उनको वो बहा चुका है। तब वो समझ गए कि अब वो आगे जाने के लिए, मुझसे भी बड़ा मास्टर बनने के लिए तैयार है। ये उसको देख कर के मुस्कुराते हुए वो अपने रास्ते चले गए। आज के लिए इतना ही। कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर बनता है। थैंक यू सो मच।